इमरान खान ने तो इस पर एहसान किया था, वगरना ये सारी जिंदगी वजीर आला नहीं बन सकता था। वो पख्तूनों की तो यार कोई रिवायात होती थी, तुमने तो वो भी रिवायात खत्म कर दी तुमने। इसने हमेशा पीटीआई के प्रोटेस्ट को जो है वो डिसमिस किया है। तो तुम्हारी अकल पे मातम करने को दिल करता है कि तुम्हारी अकल क्या है। बाहर निकल के ये एक 100 बंदे को भी इकट्ठा नहीं कर सकते। खान अंदर जेल में पड़ा हो और तू कबूतर उड़ा रहा हो, शर्म नहीं आती? पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है चर्र। वो भी मैं समझता हूं कि कोई एक्टिंग हुई थी खान को लुभाने के लिए। वो कहते हैं कि मैं तो इमरान खान से ज्यादा मकबूल हूँ। आप ये इस वक्त टाउट बना हुआ है। आम वो कहते निकलती नहीं है, 15 बंदे निकलते हैं। अब बेचारे की आंखों का ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा। आते थे भाई तेरा मुंह को छोटा हो तो नजर आए ना। सुहेल अफरीदी कंट्रोल नहीं हो रहा, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। वो तीनों बहनों को मैंने हाथ जोड़कर कहा कि इमरान खान को बाहर आने दो, तो वो नहीं आने दे रही। इमरान खान की दुश्मन है जो अडयाला जेल के बाहर जाकर बैठ जाती हैं, और वो जो एक दिन भी आकर वहां अकेला निकलता रहे जब कोई नहीं निकलता था। अच्छा अब मुश्किल खत्म हो गई है, अब जेलों से कैदी रिहा हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो कहते मैं इमरान खान साहब से बड़े जलसे करता हूँ इस मुल्क में। असल में यही घुमंड और जोम जो है वो शेर अफजल मरवत को भी हुआ था, और कौम ने उतार के ऐसा फेंका है कि वो जाके ना पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है चर्र। ठीक है, अब इसकी बारी आई है अली अमीन गंडापुर की कि ये इस वक्त टाउट बना हुआ है, और क्यों ना बनता। इमरान खान ने तो इस पर एहसान किया था, वगरना ये सारी जिंदगी वजीर आला नहीं बन सकता था, वजीर नहीं बन सकता था। इमरान खान ने इस पर एहसान किया कि इसकी मूछें और इसके सर के बाल जो है वो मूंड दिए गए थे, और वो भी मैं समझता हूं कि कोई एक्टिंग हुई थी खान को लुभाने के लिए, वगरना ये तो बेटा ही है ना। अली अमीन गंडापुर का बाप कौन है दुनिया जानती है, इसका भाई कौन है दुनिया जानती है। तो फिर वहां से उनके लिए कंप्रोमाइज होना कोई छोटी सी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। इसने हमेशा पीटीआई के प्रोटेस्ट को जो है वो डिसमिस किया है। हमेशा इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, पाकिस्तानी कौम जब भी निकली है इसने उसको हमेशा के लिए डीमोटिवेट किया है। आम वो कहते निकलती नहीं है, 15 बंदे निकलते हैं। अब बेचारे की आंखों का ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा। इमरान खान की आंख तो इन्होंने वैसे जाया कर दी है ना। अली अमीन गंडापुर की आंख का अभी से ऑपरेशन करवाया जाए, अशफा इंटरनेशनल से करवाया जाए, क्योंकि उसको वहां पर 15 बंदे भी नजर नहीं आ रहे थे, जिसका अपना वेट ही 25 बंदूक जितना है। वो कह रहा है 15 बंदे नजर नहीं आते थे। भाई तेरा मुंह को छोटा हो तो नजर आए ना। तुझे तोते नजर आ, कबूतर नजर आ जाते हैं कि खान अंदर जेल में पड़ा हो और तू कबूतर उड़ा रहा हो। शर्म नहीं आती अली अमीन गंडापुर को कि इमरान खान ने उसको वजीर आला बनाया और अब उन्हीं के ऊपर जो है वो बोल रहा है। और हमारी एक मजलूम बहन इस वक्त जो बेगुनाह कैदोबंद के अंदर है, सनम जावेद, उसके ऊपर अली अमीन, वो पख्तूनों की तो यार कोई रिवायात होती थी, तुमने तो वो भी रिवायात खत्म कर दी। तुमने उसके ऊपर भी बाजारी जुमले कसे हैं। शर्म नहीं आती? ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर किस तरह के जोकर जो है वो मुसल्लत होते हैं, और किस तरह इनको खरीद कर इनके जहनों को बदल दिया जाता है। तो इस वक्त बेका हुआ अली अमीन है, इसको इस वक्त धोखा दिया गया है या झांसा दिया गया है कि हम आपको दोबारा से केपीकी का वजीर आला बनाएंगे। सबको कोई ऑफर है? सुन तो यही रहे हैं, ये जो वजीर आला इसको बनाया जाएगा। ये जो दोबारा से बासी कड़ी में उबाल आया है ना, बासी कड़ी में उबाल आया है, तो इसकी वजह यही है कि इनसे सुहेल अफरीदी कंट्रोल नहीं हो रहा, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। उसके कोई असासे नहीं थे, उसके चंद लाख रुपए उसके टोटल जो है वो एसेट थे, उसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी, इसलिए कभी उसको दहशतगर्दों का साथी कहना पड़ा, कभी उसको जो है वो ड्रग माफिया कहना पड़ा, ड्रग डीलर कहना पड़ा, और जब कुछ भी नहीं हो सका उसने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया। तो अब अली अमीन गंडापुर के पीठ पे उन्होंने हाथ रखा है कि हम तुम्हें दोबारा जो है वो वजीर आला केपी के बनाएंगे। लेकिन नहीं देखें, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मैं इमरान खान साहब को रिलीज करवाना चाहता था। इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो तीनों बहनों को मैंने हाथ जोड़कर कहा कि इमरान खान को बाहर आने दो, तो वो नहीं आने दे रही। मैं कहता हूं थू है ऐसे किरदार के ऊपर कि जो कहे कि इमरान खान की बहनें तो जो है इमरान खान की दुश्मन है, जो रात को अडयाला जेल के बाहर सख्त सर्दी में माइनस टेम्परेचर के अंदर भी वो वाटर कैनन का शिकार हो रही हूं, जिनको मारा जा रहा हो, जिनको जमीनों पे गिराया जा रहा हो, जिनसे गाड़ियां छीनी जा रही हो, जिनको जंगल में एक चक्री के ऊपर जाके खड़ा कर दिया जाए, जिनकी इंसल्ट और तौहीन की जाए, वो तो इमरान खान की दुश्मन है जो अडयाला जेल के बाहर जाकर बैठ जाती हैं। और वो जो एक दिन भी आकर वहां पर जब से वजीर आला से उतरा है उसने एक दिन भी वहां पर प्रोटेस्ट नहीं किया। वो कहता है मैं खैर खा हूं। असल में तुम खैर खा हो, वाकई खैर खा हो अली अमीन गंडापुर, तुम खैर खा हो मोहसिन नकवी के, क्योंकि तुम मोहसिन नकवी को इस वक्त कह रहे हो कि वो इमरान खान का सबसे बड़ा खैर खा है, वो निकालना चाह रहा था। मोहसिन नकवी ने इमरान खान के घर को उस दिन पामाल किया, उस दिन जो है वो तबाह किया जब इमरान खान इस्लामाबाद में पेशी के ऊपर हाजिर होने के लिए अदालत में गया हुआ था। पीछे फोर्सेज लगाकर जमान पार्क को किसने तबाह किया था? चादर चार दीवारी का तकद्दस किसने पामाल किया था? मोहसिन नकवी ने। आज वो मोहसिन नकवी जो है वो हीरो बनना चाहता है अली अमीन गंडापुर की जबान से, तो पाकिस्तानी कौम जानती है। ये गंडापुर सिर्फ नहीं कह रहा, शेर अफजल मरवत भी कह रहे हैं कि एजेंट है अलीमा खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की। अच्छा, ये जब दिखे ना थे
तो इनके स्टेटमेंट उठा के देख लें। जब से ये बिक चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं, चाहे वो शेर अफजल मरवत हो, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो या दीगर लोग हैं जिन्होंने यू टर्न लिया हुआ है, अपना स्टैंड चेंज किया है, ये तब से बिके हुए लोग गुलाम हैं और ये कभी भी इमरान खान का साथ नहीं देंगे, बल्कि उसकी तहरीक को हमेशा ये जो है वो पीछे करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। पाकिस्तानी कौम जान चुकी है। आप कह रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब बिका हुए हैं? शेर अफजल मरवत बिका हुआ नहीं तो बका हुआ है। ऐसे कैसे? वो भाई बढ़ चुका है, उसने कहा था ना बढ़ गया, अब वो शेर अफजल को पाकिस्तानी कौम ने मार दिया है, अब उसकी बात सुनने के लिए तैयार कोई नहीं है। नहीं, वो कहते हैं इमरान खान साहब से बड़ा लीडर हूं मैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल फॉलो करते हैं, नो डाउट। वही लोग जो चंद उसको उठाने वाले थे वही फॉलो करते हैं कि शाबाश तू इमरान खान का अल्टरनेट वजीर आजम पाकिस्तान बन सकता है। ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि कौम ने इनके गंदे चेहरे को बिल्कुल देख लिया हुआ है। अब इनके ऊपर कौम थू थू करती है, इनके ऊपर बात करने के लिए, इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। अफजल मरवत ने बड़ी मुश्किल में साथ दिया ना, पार्टी का जलसे जुलूस किया इलेक्शन से पहले, अकेला निकलता रहा जब कोई नहीं निकलता था। अच्छा, अब मुश्किल खत्म हो गई है, अब जेलों से कैदी रिहा हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब क्या इमरान खान आजाद हो गया है? इस वक्त उसी तरह के जुल्म हैं, उसी तरह की बर्बरियत है, उसी तरह के जबर हैं, उसी तरह की चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। लाहौर में सोहेल अफरीदी आया तो आपने खाने पीने के होटल भी बंद कर दिए। तो क्या कहते हैं? मैं कहता हूं सोहेल, आपके चैनल की वसातत से इसको शेर अफजल मरवत को मेरा चैलेंज है। तुम कहते हो ना कि मैं बड़ा लीडर हूं इमरान खान से, बड़ा क्राउड पुलर हूं, आओ जरा बाहर निकलो, कौन तुम्हारी मरियम वाली हालत करेगी। तुम्हारे साथ 10 बंदे भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों? उस वक्त कौम इमरान खान के नाम पर निकलती थी, तुम इमरान खान का नाम लेकर बाहर निकलते थे, कौम निकलती थी। अब तुम नहीं, वो भूल जाओ, शेर अफजल मरवत हो या अली अमीन गंडापुर हो, बाहर निकल के ये 100 बंदे को भी इकट्ठा नहीं कर सकते। देखिए, बुशरा बीबी का जो हार है वो कहते हैं वो भी अलीमा खान ले गई हैं। बुशरा बीबी का हार था, वो तमाम तर इल्जामात जो हैं वो टोटली जो है वो अलीमा खान साहब पर दोनों जानिब से आ रहे हैं, गंडापुर और मरवत की जानिब से, कि वो उसकी वजह से इमरान खान साहब जेल में है इस वक्त, वो कोई बात नहीं होने दे रही। अलीमा खान अगर उसने हार लिया तो भाई उस पर केस करो। हार उसने लिया है, अंदर बुशरा बीबी है। हार अलीमा आपा ने लिया है, अंदर जो है वो इमरान खान है। तो तुम्हारी अकल पे मातम करने को दिल करता है कि तुम्हारी अकल क्या है। हार लिया था यूसुफ रजा गिलानी की बीवी ने, जो वजीर आजम पाकिस्तान थे, इस वक्त सेनेट के चेयरमैन है, उसकी बीवी ने हार लिया था, तुमने उसके ऊपर तो केस नहीं किया। ये यहाँ पर टोटल जो है वो मीडिया प्रोपोगंडा किया जा रहा है। इनके पास हकीकत में कुछ नहीं है इमरान खान के खिलाफ पेश करने के लिए। आप एक घड़ी के ऊपर 100 प्रोग्राम किए हैं हमारे नेशनल चैनल्स ने, 100 प्रोग्राम किए हैं एक घड़ी के ऊपर, और एक जहाज जो है वो 11 अरब रुपए का, मैं कहता हूं 13 अरब रुपए का है। 11 अरब रुपए तो माने बैठे हो, 11 अरब रुपए के जहाज पर कितने प्रोग्राम हुए हैं? नहीं हुए ना। तो ये है पाकिस्तानी मीडिया का मुनाफिकत वाला चेहरा। ये सिर्फ बंदर हैं, इनको नचाया जाता है, डुगडुगी बजाई जाती है और ये नाचना शुरू कर देते हैं। ये पपेट हैं, ये सिर्फ किरदार हैं जो आगे आपके सामने आके नजर आ रहे हैं। पीछे जो इनके मालिकान है वो तिजारत कर रहे हैं। इस वक्त तिजारत किसके हाथ में? उनके साथ खड़े हैं। कल को ये वक्त बदलेगा तो ये बदल जाएंगे। पाकिस्तानी कौम इस वक्त पूछना चाहती है कि ये जो 2 जहाज पाकिस्तान ने 35-36 जहाज बेचकर खरीदे हैं, इन जहाजों का मालिक कौन है? अल्लामा साहब, आखिरी सवाल है मेरा। आप इमरान खान साहब की बड़ी वो कर रहे हैं कि बड़ी तारीफ कर रहे हैं माशाल्लाह। अगर इमरान खान साहब लीडर हैं, बाकी लीडर हैं, तो जब एहतजाज की को कॉल दी जाती है, गंडापुर साहब कहते हैं लोग आते नहीं है, इमरान खान साहब को मिसगाइड किया जाता है कि लोग हैं, इनकलाब आ गया है, और इमरान खान साहब की बहनें जाके कहती हैं और इनकलाब होता नहीं है, लोग ही नहीं निकलते, तो मैं कैसे लीड करूं, कैसे इमरान खान को बाहर निकलवाऊं? 26 नवंबर को कितनी लोग थे जो इस्लामाबाद में थे? आपको क्यों लाइटें बंद करनी पड़ी? क्यों जो है वो स्नाइपर बिल्डिंगों के ऊपर खड़े करने पड़े? क्यों जो है वो आपने सारा कुछ कॉर्डन ऑफ किया और आपने वो ऑपरेशन किया? अगर कौम नहीं निकलती तो भाई आप इमरान खान को वैसे ही फ्री कर दो, फिर तो कौम उसके साथ ही नहीं है। अगर कौम आज भी उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब है, तुमने उसका एक्स बंद करने के लिए उसके ताक रसाई बंद कर दी है। इमरान खान का इलाज रात को तुम्हें चोरी में पिम्स हॉस्पिटल में जाके करवाना पड़ता है, रात के पिछले पहर। किसी शख्स को, किसी फर्द को, किसी बशर को, किसी बंदे को, किसी छोटे को, किसी बड़े को पता ही नहीं चले कि इमरान खान बाहर निकला है। तो जब तुम इमरान खान से इतना ही समझते हो कि उसके साथ कोई नहीं, तो फिर इमरान खान को लेके जाओ ना यार हॉस्पिटल में। आपकी कौम बोटियां तोड़ देगी। सेहत उनकी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दी गई है। ये इस कदर झूठ बोला जा रहा है कि इमरान खान की सेहत ठीक है, हालांकि इनके अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इन्होंने 27वीं और 26वीं तरमीम में कैदी कर लिया सुप्रीम कोर्ट को, उसके अंदर ये बात जमा करवा दी गई और इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि 85% उसकी आंख बाकी है, विजन जो है वो खत्म हो गया, 85% खत्म हो गया, 15% है, जिसमें सिर्फ उन्होंने सलमान
वो कौन थे, नहीं, जो वहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नुमाइंदा बन के गए थे, सलमान सफदर साहब को उन्होंने कहा था कि मुझे इस आंख से सिर्फ रोशनी नजर आ रही है, तुम सलमान सफदर तुम भी नजर नहीं आ रहे हो। तो वो कौन सा इंजेक्शन है, पूरी दुनिया के साइंसदान डॉक्टर जो हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों के पास कौन सा ऐसा इंजेक्शन आ गया है कि वो एक लगाया इमरान खान को और उसकी निगाह बिल्कुल ठीक हो गई है, टन बाय टन, अब उसे जो है वो घड़ी की सुइयां भी नजर आना शुरू हो गई हैं। तो ये टोटल फेक रिपोर्ट्स हैं, जाली रिपोर्ट्स हैं, जाली कार्रवाई है। पाकिस्तानी कौम को सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया कि आपका लीडर ठीक है। इमरान खान की जान इस वक्त खतरे में है। उसकी बहन डॉक्टर उज़मा ने जो कहा है कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, तो इनसे कोई दूर नहीं है, हो सकता है कत्ल कर दें, लेकिन इनकी नस्लें भी यहां नहीं रहेंगी, इनकी नस्लें भी बाकी नहीं रहेंगी, दुनिया के किसी कोने में भी चली जाएंगी ना। जिन्होंने इमरान खान के ऊपर जुल्म किया उनका बदला लिया जाएगा। कुरान का फैसला है कि आंख के बदले आंख है। अगर इमरान खान की आंख ठीक ना हुई तो इनमें से किसी की भी आंख ठीक नहीं रहेगी। किसी की आंख ठीक नहीं होगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी नाज़रीन किराम, इस वक्त आप अलामा साहब की जो है वो स्पीच सुन रहे थे।